हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असना फातिमा और आप देख रहे हैं अल्फैज एजुकेशन। आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ये तमाम पॉइंट्स कवर कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम जानेंगे ये पॉइंट्स: एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इंडोथर्मिक रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, करोजन, रेंसिडिटी एंड एंटीऑक्सीडेंट। इसी तरीके से यहाँ पर हैप्पी एंडिंग चैप्टर खत्म हो रहा है और लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। First is exothermic reaction. Reaction in which heat is released along with the formation of products. वो तामुलात जिनमें महसिल के बनने के साथ साथ हरारत भी खारिज होती है, इन्हें हरारत ज़ा कीमियाई तामुलात कहते हैं। यानी वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होंगी, हीट खारिज होंगी, हरारत का इखराज होगा, इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, कुदरती गैस का जलना। आप देख सकते हैं CH4 + O2 इट गिव्स CO2 + 2H2O + हीट। यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ हीट जो है वो बाहर निकल रही है। दूसरी एग्जाम्पल में हम देखेंगे रिस्पायरेशन प्रोसेस यानी अमल तनफुस। जिस तरीके से डाइजेशन के दौरान जो ग़िज़ा है, जो फूड है, वो ग्लूकोज टूट कर सिंपल सब्सटेंसेस में CO2 में, वाटर में तब्दील हो जाता है और यहाँ पर हमें एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, इंडोथर्मिक रिएक्शंस। The reactions which require energy in the form of heat, light or electricity to break reactants are called endothermic reactions. ऐसी तब्दीलियां जिसमें हरारत जज्ब की जाती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, इसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, यानी हरारत गिर आमाल। इसकी मिसालें देख लेते हैं। बर्फ का पिघलना, पोटेशियम नाइट्रेट का पानी में हल होना। जिस तरीके से ये इक्वेशन आप देख रहे हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हरारत, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्टेंट के अंदर आप हीट को ऐड करोगे तो CaO और CO2 हमें मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीडेशन, अमल तकसीद। अमल तकसीद की दो डेफिनेशंस यहाँ पर है। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, सेकेंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट। यानी जब ऑक्सीजन के साथ आमिल अशिया का मिलाप होता है, इसे हम अमल तकसीद कहते हैं, या हाइड्रोजन खारिज होती है, इसे हम अमल तकसीद कहते हैं। तो मिसालें देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स CO2। कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा यानी ऑक्सीडेशन है। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन है। कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और CO2 बन रहा है, ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना, MgH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्राइड, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन खारिज हो रही है। तो ये अमल तकसीद की ऑक्सीडेशन की मिसालें हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट। यानी ये अमल तहवील की जो डेफिनेशंस हैं वो ऑक्सीडेशन के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो मिसालें देख लेते हैं। CuO इट गिव्स CuO + O2। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन खारिज हो रहा है और CuO + H2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ। यहाँ पर जो नेम रिडॉक्स सजेस्ट कर रहा है, रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो दोनों को मिलाकर रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स तामुल क्या है? तहवीली तामुल और तकसीदी तामुल दोनों जब बैक वक्त यानी एक ही वक्त में अंजाम पाते हैं, जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होगा, इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल,
CO plus H2 it gives Cu plus H2O। इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड, यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया है, निकल चुका है और वो कॉपर में तब्दील हो गया, तो ये हो गया है रिडक्शन। और हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो ये हो गया है ऑक्सीडेशन। तो दो एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए गए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि आपको रिडॉक्स रिएक्शन पहचानने के लिए आता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम करोजन। करोजन यानी के जंग लगना। When a metal is exposed to moisture, air, acid, etc. for some time, a layer of hydrated oxide is formed which weakens the metal and hence metal is said to be corroded. धाती सतहों पर एक किस्म की सुर्ख रंग की ठोस तह जमी हुई नजर आती है, इस तह को जंग कहते हैं। यानी कि जब भी हम देखते हैं कि कोई धात है, अगर वो नमी के, हवा के, एसिड के कांटेक्ट में आ जाए तो वो उसका क्या हो जाता है, उसके ऊपर एक लेयर आ जाता है हाइड्रेटेड ऑक्साइड का, और धात उसकी वजह से कमजोर हो जाती है और धातों की क्या है, झीज होती है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, ताकुल। करोजन मतलब क्या है, ताकुल, गलना। तो लोहे को जंग लगना इसकी जो है एक मिसाल है, रस्टिंग ऑफ आयरन। उसी तरीके से ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर आइटम्स, चांदी के जो चीजें होती हैं उस वो काली पड़ जाती हैं, और कॉपर की जो चीजें हैं वो ग्रीन हो जाती हैं। ये तमाम एग्जांपल्स करोजन की है। तो यहाँ पर आप लोगों को करोजन का प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यहाँ पर होता है, ये आपको नजर आ रहा है। इसी तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रस्ट का फॉर्मूला पूछा जाता है। रस्ट का जंग का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। यहाँ पर आपको दिया गया है Fe2O3.XH2O, ये जंग का, रस्ट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी यानी सड़ांध, नागवार बू, उफूनत, ताफुन, इतने इसके लिए वर्ड्स हैं। The oxidation of fats and oils when exposed to air is known as rancidity and it leads to bad smell and bad taste of food। यानी कि ऐसी अशिया, ग़िज़ाई अशिया जो तेल या घी से बनी हैं और उन्हें अगर हम लंबे अरसे तक रखें, तली हुई चीज़ें हैं, उन्हें हम ज़्यादा दिन तक हवा के कांटेक्ट में अगर रखें तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसकी तकसीद हो जाती है और उसमें एक नागवार बू पैदा हो जाती है। और ये नागवार बू जो है ये सड़ांध कहलाती है, जिसका इस्तेमाल हम, ऐसी अशिया का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें जिसके अंदर ऑयल या फैट्स है, तो हवा के कांटेक्ट में आने की वजह से ये क्या हो रहे हैं, इनके अंदर रेंसिडिटी का अमल हो रहा है। तो रेंसिडिटी का प्रोसेस जो है ये भी एक तकसीद की मिसाल है, ये ऑक्सीडेशन की मिसाल है। तो रेंसिडिटी को रोकने के लिए, सड़ांध को रोकने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स यानी जिद तकसीदी आमिल अशिया का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर है आप लोगों को दिया गया है मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, किस तरीके से हम रेंसिडिटी को रोकेंगे। नंबर 1, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है उसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। उसी तरीके से ऑयल और फैट से बनी हुई चीज़ों को हम एयर टाइट कंटेनर्स में रखेंगे। उसी तरीके से रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, की एयर की जगह नाइट्रोजन गैस का हम इस्तेमाल करें। और उसी तरीके से है रेफ्रिजरेशन। तो देखते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसी चीज़ें जो ऑक्सीडेशन को रोकती है, रेंसिडिटी को रोकती है, इसे हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। एग्जाम में ये आप लोगों को क्वेश्चंस जो है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स और आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स के नेम्स लिखने को आएगा। तो यहाँ पर आपको नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स दिए गए हैं और उसी तरीके से आर्टिफिशियल भी दिए गए हैं। तो आर्टिफिशियल में देखिए 2 एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज BHA एंड अनदर इज BHT, दैट इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। तो इस तरीके से यहाँ पर चैप्टर का एंड होता है। तो आइए बढ़ते हैं सरप्राइज की तरफ। स्टूडेंट्स की डिमांड पर हम इस चैप्टर के MCQs और क्वेश्चन आंसर
चैनल पर अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।